Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your science book. Let's begin the chapter. This chapter is 7th chapter. Chapter name is Getting to Know the Plant. In previous class we have already read this chapter of half of the part. Now continue this chapter again. Come to that topic. We have to read. Now the main topic is, this is the topic, functions of the leaf. Let us start. First point, there are the food factories of plant. They help the plant to make their food by the process called photosynthesis, and starch, carbohydrate is obtained as food. तो जो हमारा फूड फैक्ट्री होता है प्लांट, वो क्या करता है, ये फंक्शन ऑफ लीफ होता है. लीफ को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं. वो हम पूरे प्लांट के लिए खाना बनाता है. उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. और इसके अलावा स्टार्च, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ट्रेन एज फूड. क्या होता है स्टार्च, जो क्या बनता है, फूड बनता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट आता है, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैस इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द प्लांट एंड सराउंडिंग. दे इनटेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे. थर्स दे क्लीन द एयर. क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ये मदद करते हैं. कैसे, जो ऑक्सीजन वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में. प्लांट और आसपास की जो हमारी सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उसमें क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं और लीव्स ले लेता है अपने खाना बनाने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और हमें ऑक्सीजन देता है डे टाइम में और हमारी एयर को साफ रखता है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दे रिमूव द एसेस ऑफ वाटर अब्जॉर्ब एज वाटर पेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. क्या कहलाता है, रिमूविंग ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना और वाटर पेपर के फॉर्म में क्या करना है, इसको रिमूव करना. अपने लीफ में से क्या सरफेस, उसमें से लीफ में से क्या जाता है, वाटर क्या होता है, एवोपरेट होता है. इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंसी कहलाता है. क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. अभी आते हैं अदर देन दिस नॉर्मल फंक्शंस लीव इन सम प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. कुछ जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी और फॉर्म में, और वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनती हैं, मॉडिफिकेशन हो जाता है इनके फॉर्म में. तो अभी हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. अभी आ गए हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में हम लोग. लाइक द स्टेम एंड रूट्स लीव्स टू गेट द मॉडिफाई फॉर द सर्टेन स्पेशल फंक्शन. ठीक है. अगर स्टेम क्या होती है और रूट जो है लीफ को मॉडिफाई करके सर्टेन स्पेशल फंक्शन में चेंज हो जाती है, वो क्या होता है, वो क्या, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइक द कैप्टस एज मेंशन अर्लियर. लीव्स आर रिडक्ट टू spine do not allow transpirations to take place so that the plant can survive in desert condition. क्या है, reduce loss of water. क्या है, अगर वो जो लीफ होती है वो सरफेस एरिया में बड़ी होती है, तो अगर जो कहते हैं ना कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता रहेगा तो वाटर क्या होगा, लीफ में से क्या होगा, एवोपरेट होने लगेगा. एवोपरेट होगा तो फिर वाटर प्लांट में बचेगा ही नहीं. इसीलिए क्या हो जाता है, जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें क्या हो जाता है, उसकी लीफ स्पाइन बन जाती है, मतलब कांटे बन जाती है. तो क्या बन जाती है, कांटे बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इनका जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे होने लगता है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, वाटर एवोपरेट नहीं हो पाता. इसीलिए प्लांट जो है डिजर्ट में कंडीशन में भी क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है. आपको पता है ना कि कैक्टस और बबूल वहाँ डेजर्ट नहीं होते हैं. क्यों, क्योंकि इसकी लीव्स क्या बन जाती है, स्पाइन बन जाती है, कांटे की फॉर्म में हो जाती हैं. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन फॉलो करता है, स्टेम उसका फॉलो करता है. नेक्स्ट क्या है, क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग कैसे, इन द गार्डन सम लीव्स ऑफ पी आर मॉडिफाइड इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रियल विच हेल्प्स द प्लांट इन क्लाइंबिंग. क्या है, क्लाइंबिंग होती है, जो पी प्लांट होता है, जो मटर का पेड़ होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है. उसकी जो लीव्स होती है वो क्या है, उसमें से ट्रेंडियल्स निकलते हैं, मतलब कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसकी वजह से वो पेड़ क्या कर पाता है, क्लाइंब कर पाता है. नेक्स्ट है स्टोर फूड. स्टोर फूड कैसे, ऑनियन लीव्स स्टोर फूड एंड हैंस आर थिक एंड फ्लशी. क्या होता है, ऑनियन की जो लीफ होती है वो क्या होती है, मोटी होती है और क्या होती है, फ्लशी होती है, मतलब थोड़ी सी उसमें पाया जाता है, जो स्टोर ऑफ फूड उसमें प्रेजेंट होता है उसकी लीफ में. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रैप्ड इंसेक्ट. इसके अलावा लीफ क्या करती है, इंसेक्ट को ट्रैप करना.
In the pitcher plant and the sundew, leaves are modified to trap insect. The trapped insects are eaten up by the plants. Such plants called insectivorous plants. क्या कहते हैं? ट्रैप इंसेक्ट. ट्रैप इंसेक्ट मॉडिफाई हो जाता है, लीफ किस में बदल जाती है? इंसेक्ट को पकड़ने वाले पेड़ में. तो पिचर प्लांट आप जानते होगे, लाइक दिस वन इज पिचर प्लांट. तो पिचर प्लांट और क्या हमारा सनड्यू जो लीफ है वो क्या हो जाती है? ट्रैप इंसेक्ट को पकड़ने वाली. वो जो है उसकी लीफ मॉडिफाई हो चुकी होती है, जिससे क्या कर पाते हैं? वो इंसेक्ट को पकड़ पाते हैं, और इंसेक्ट को पकड़ के वो क्या करते हैं? उसको खाते हैं, प्लांट खाते हैं. तो इन प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहलाता है. नाउ नेक्स्ट आते हैं फ्लावर पे. क्या है? द फ्लावर. ठीक है. अ फ्लावर इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट इज अटैच्ड टू द स्टेम और द ब्रांच विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल. तो जो फ्लावर होता है बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल प्लांट होता है. आपने देखा ही होगा, फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है. और क्या होता है? अटैच होता है स्टेम और ब्रांचेस के बीच में, और इसमें शॉर्ट स्टॉक निकली होती है, मतलब इसकी उसको क्या बोलते हैं? पेंडिसल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेंडिसल, जिससे अटैच होता है स्टेम में. दिस इज कॉल्ड पेंडिसल. ठीक है. आते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट में. किस में आएंगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट में. तो आप डायग्राम देखेंगे, हम क्लियरली आपको समझाते हैं. सेपल. सेपल्स क्या होते हैं? दीज आर green leaf-like structure present as the outermost wall of a flower. They protect the birds. Sepal. Sepal क्या कहलाते हैं? These are the sepals. ये क्या है? सेपल से जो पहले कली खिलती है तो उसके ऊपर जो आउटर कवर होता है उसको क्या कहते हैं? सेपल बोलते हैं, जो पेंडिसल से अटैच होता है. ठीक है. नेक्स्ट है पेटल्स. पेटल्स क्या है? These are generally the large and brightly colored part of a flower. They also have a good fragrance. They attract insects for pollination. They form the next wallers from outside. ठीक है. तो ये पेटल्स जो होते हैं, ये कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर का, जो हम देखते हैं इसकी पंखड़ी जिसे बोलते हैं, तो ये ऐसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं. इनके कलर ब्राइट होते हैं और इसमें से कुछ अच्छी सी फ्रेगरेंस महक आती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर पॉलिनेशन करने के लिए. ठीक है. अब फिर क्या है? दे फॉर्म क्या करते हैं? ये एक नेक्स्ट होता है सेपल के बाद इसका आउटर कवर चढ़ा होता है कली के ऊपर, जो लाइट कलर का दिखता है आपको. नेक्स्ट आता है स्टेमन्स. स्टेमन क्या है? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक called filament and a bag-like structure at the top called anther. ठीक है. तो ये फिलामेंट क्या होता है? आप ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा होगा जो हमारा ये है, ये दिस इज कॉल्ड स्टैमेन. ये क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं इसको. देख रहे हैं आप, इसमें दो पार्ट होता है. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. दिस इज कॉल्ड एंथर एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है. नीचे वाला जो इसका स्टॉक लाइक नीचे फॉर्म है, वो जो अटैच है से, तो वो क्या कहलाता है? फिलामेंट. और एंथर जो फिलामेंट के ऊपर अटैच है. ठीक है, टॉप पार्ट में. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर का. फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है? कार्पेल. व्हाट डू यू मीन बाय कार्पेल? द कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट हैज़ 3 पार्ट्स. A sticky top portion called stigma. ठीक है. ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें क्या मिलता है? जो टॉप में जो ऊपर साइड होता है वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. क्या कहलाता है? स्टिग्मा. नेक्स्ट आते हैं द इनलार्ज बेस कॉल्ड ओवरी. जो नीचे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है, जहाँ हमारा क्या बनता है? सीड बनता है, फॉर्म करता है. एंड स्टक कॉल्ड द स्टाइल. तो स्टक जो इसमें बीच में जो किसको कनेक्ट करता है? स्टिग्मा और ओवल को, ओवरी को कनेक्ट कौन करता है? हमारा स्टाइल कनेक्ट करता है. ये दिस इज कॉल्ड स्टाइल. क्या कहलाता है? ये स्टाइल कहलाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्टाइल. दैट कनेक्टेड दीज टू. तो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है. द ओवरी कंटेन टिनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल्स. जो ओवरी में क्या बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं? एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओवल्स. विच लेटर बिकम सीड्स. वो क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं. ठीक है. फिर आते हैं नीचे फंक्शन ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर का फंक्शन क्या है? ठीक है.
अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। अ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ प्लांट। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे बोलते हैं, और क्या करता है, सीड फॉर्म करता है। इट हैज़ ब्राइटली कलर पैटर्न्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन। तो ये इनके अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं, पंखड़ी होती है, जिसकी वजह से क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और पॉलिनेशन फॉर्म करते हैं, जिससे सीड फॉर्म होता है। आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर्स रिप्रोड्यूस सीड। क्या है, अगर जब उसमें पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या बनाता है, सीड बनाता है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ फ्लावर हो गया। अब आते हैं, कम टू नेक्स्ट पेज। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अ फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट विच बियर्स सीड्स। ठीक है, फ्लावर चेंज होता है, फ्रूट बनता है और उसमें सीड मिलते हैं। द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इज एज पॉलिनेशन। पहला प्रोसेस क्या है इसमें, पॉलिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन? अब पॉलिनेशन से आप क्या समझते हो, ज़रा बताइए। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। क्या होता है पॉलिनेशन? एक ऐसा प्रोसेस है, क्या होता है पॉलिनेशन में, कि जो हमारा स्टिग्मा होता है, अभी आपने पढ़ा कि ये स्टिग्मा क्या होता है, जो स्टाइल के ऊपर बना रहता है, जो हम कहते हैं लाइक दिस स्ट्रक्चर बना रहता है, स्टाइल के साथ ओवल और ओवरी बना रहता है। तो हमारा क्या होता है, और जो हमारा फिलामेंट और एंथर रहता है वो क्या करता है, वो इसमें से जो एंथर होता है वो क्या करता है, इसको इंसेक्ट क्या करता है, स्टिग्मा में लेके आता है। तो स्टिग्मा में जब लेके आता है एंथर को, आपको किसके थ्रू लेके आता है स्टिग्मा में? दिस कैन बी डन बाय द विंड, वाटर, और दिस कैन बी डन बाय द विंड, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये सारा किसके थ्रू हो सकता है? हवा के कारण, पानी के कारण, बर्ड्स के कारण, इंसेक्ट्स के कारण। अब आते हैं आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस। जैसे ही अब स्टिग्मा के अंदर क्या गया, एंथर गया, तो ये एंथर क्या होता है, वो अपने साथ ओवल में जाता है। ओवल में जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज टुगेदर। क्या होता है, अब जो एंथर हमारा जो मेल पार्ट था वो फीमेल पार्ट के साथ फ्यूज़ होता है, और उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड एंड द ओवरी। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ओवल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, किस प्रोसेस में, सीड बनने के प्रोसेस में, ओवरी के अंदर। ये दिस इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे क्या है, एज अ होल बिकम अ फ्रूट। फिर उसके बाद ओवरी के अंदर से क्या बनता है, सीड बनता है, उसके बाद वो फ्रूट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एज द फ्रूट मैच्योर द पेटल्स wither away. Thus, a flower changes into a fruit and the fruit bears the seed. Inside the seed, the embryo is present and there is a lots of stored food material in it. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो सीड बनता है, फॉर्म होता है, उसके बाद वो फॉर्मेशन होने के बाद ओवरी में क्या बनने लगता है, वो पूरा जो फ्लावर है वो फ्रूट बनने के प्रोसेस में चला जाता है, और फ्रूट मैच्योर होता है, उसके पेटल्स झड़ जाते हैं, झड़ने के बाद फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाता है। फ्रूट जब चेंज हो जाता है तो क्या बनता है, फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड मिलते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, बहुत सारे स्टोर ऑफ फूड मटेरियल से बना होता है। फिर क्या है, व्हाट इज़ द एम्ब्रियो? द एम्ब्रियो हैज़ अ 2 पार्ट। एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, वो क्या है, रेडिकल एंड प्लूमस। तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लूमल। ठीक है, एज ऑलरेडी स्टेट अर्लियर इन द चैप्टर, रेडिकल्स गिव्स राइज टू द रूट system of the plant and the plumals gives rises to the shoot system of a plant। तो एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं, जो सीड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ। तो एक रेडिकल होता है जो क्या करता है, उसमें से रूट निकलता है जो रूट को फॉर्म करता है, और उसमें से प्लूमल होता है जो क्या करता है, शूट सिस्टम मतलब स्टेम का फॉर्म करता है। ठीक है, तो शूट सिस्टम फॉर्म करता है। तो एम्ब्रियो मतलब सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, जिससे क्या बनता है, रेडिकल और प्लूमल फॉर्म करता है। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट योर वर्क, रेस्ट ऑफ वर्क एंड प्लीज सेंड द PDF।